हेलो स्टूडेंट्स, काउंटेबल सेट्स का ये तीसरा लेक्चर है। पहले वीडियो में यानी कि पहले लेक्चर में आपको हम इक्विवेलेंट सेट्स बताए थे। टू सेट्स A and B are said to be equivalent or equipotent if there exists a bijection between them. And the relation of equivalence of sets is an equivalence relation, means A is equivalent to A. A is equivalent to B, then B is equivalent to A. A is equivalent to B, B is equivalent to C, then A is equivalent to C. ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और आपको हम बताए थे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? वो सेट जो या तो एम्प्टी सेट हो या इक्विवेलेंट टू एन आई हो, where ni is curly bracket 1, 2, 3, so on, I, where I is a positive integer. तो फाइनाइट सेट की यही डेफिनेशन अब आप बताएंगे इस क्लास में, बड़ी क्लास में आप आ गए। A set is said to be a finite set if it is empty set or equivalent to ni, where ni is equal to this one. इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जो सेट फाइनाइट ना हो। In other words, mathematically speaking, a set A is said to be infinite if there is one correspondence between the set and its proper subset and its improper subset. कोई भी सेट अपने किसी प्रॉपर सबसेट के साथ वन करेस्पॉन्डेंस करे तो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने आपको इन्यूमरेबल सेट बताया था। Any set which is equivalent to n is called innumerable set. If A is equivalent to n, then A is said to be innumerable set. चूंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस होता है यानी सिमेट्रिक होता है, तो A is equivalent to n होने से n is equivalent to A भी होगा। n is equivalent to A होगा माने n to A एक 1:1 मैपिंग होगा, यानी 1 का इमेज होगा कोई, 2 का इमेज होगा, 3 का इमेज होगा, 4 का इमेज होगा एंड सो ऑन। और 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज, 4 का इमेज, जो इमेजेस हैं इनको हम क्रम से लिख दें तो वही सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंस होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अ सेट इज सेड टू बी इन्यूमरेबल इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। टू इन्यूमरेबल सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ A is enumerable, B is also enumerable, then A is equivalent to n, B is equivalent to n. This implies that due to symmetric property n is equivalent to A। या इसको ऐसे ही रहना दें, इसे उलट लें, n is equivalent to B। अब ट्रांजिटिविटी लगा दें, A is equivalent to n, n is equivalent to B, therefore A is equivalent to B। Any two enumerable sets are equivalent। इसके बाद आपको बताए थे हम काउंटेबल सेट्स। कोई भी सेट या तो फाइनाइट हो या तो इन्यूमरेबल हो, उसे काउंटेबल सेट कहते हैं। फाइनाइट होगा तो काउंटेबल, और जो फाइनाइट नहीं हुआ, इनफाइनाइट हुआ, तो इनफाइनाइट होने की स्थिति में वो इन्यूमरेबल हो। इन्यूमरेबल सेट इज द टाइप ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये सब आपको हम बताए थे पिछले 2 वीडियोस में। इंटरवल्स, ये भी हमने चर्चा किया था कि इंटरवल्स अनकाउंटेबल होते हैं, इन्यूमरेबल नहीं होते हैं, नॉन इन्यूमरेबल होते हैं। इन्यूमरेबल को डिन्यूमरेबल भी कहते हैं। इंटरवल्स इन्यूमरेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंटरवल्स के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। और आज हम लोग अब पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पढ़ने से पहले 2 रिजल्ट हम देख लें। मेनली तो पहला रिजल्ट है, दूसरा समझ लीजिए उसी से पड़ेगा। एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, COUNTABL, इज काउंटेबल। ये रिजल्ट प्रूफ देखें। लेट A be a countable set, then
let B be any subset of A, subset of A. ठीक है भाई, अब देखिए तमाम इसमें सब पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक करके आइए हम लोग चेक करें। ए काउंटेबल है, ए काउंटेबल है, ए इज काउंटेबल implies that A is finite or A is enumerable, A is enumerable, ठीक है ना। तो फाइनाइट वाले केस में आप देखें, अगर A फाइनाइट है तो इसका हर सबसेट फाइनाइट होगा। इफ A इज फाइनाइट, इसको ऐसे लिख लो ना हो करके ना, इफ A इज फाइनाइट देन इट्स एवरी सबसेट, इट्स एवरी सबसेट इज फाइनाइट एंड हेंस काउंटेबल, एंड हेंस काउंटेबल। तो अगर A फाइनाइट है तो उसका हर सबसेट फाइनाइट होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी हम बी की चर्चा ही ना करें यहाँ पे, अभी बी की चर्चा न करिए, हटा दीजिए, इस सेंटेंस को हटा दीजिए। अभी हम एक ही बात कर रहे हैं, लेट ए बी अ काउंटेबल सेट। नाउ यहाँ पे नाउ न लिख के फिर अच्छा लैंग्वेज लिखिए, देन ए इज काउंटेबल implies that A is finite or A is enumerable. If A is finite, then its every subset is finite and hence countable. अब आइए हम इस पर विचार करें। When A is enumerable, when A is enumerable or denumerable, अब आप लिखिए let B be any subset of A। तो भैया इन्यूमरेबल सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट का एक प्रकार होता है। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट का कोई सबसेट फाइनाइट भी तो हो सकता है। तो अगर बी फाइनाइट है तो काउंटेबल हुआ। इफ बी इज फाइनाइट, if B is finite, then it must be countable. अब क्या बचा कि A इन्यूमरेबल हो और B इनफाइनाइट हो। Since A is enumerable, therefore its elements can be written in the form of a sequence, in the form of a sequence एज ए के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख रहे हैं, A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा सो ऑन। बी इसका सबसेट है जो फाइनाइट नहीं है। इफ बी इज अ subset of A, comma, which is not finite, then B सबसेट है A का। यानी B के पास जो एलिमेंट्स होंगे इन्हीं में से कुछ होंगे, लेकिन वो कुछ इतने कुछ नहीं होंगे कि फाइनाइट हो जाए, क्योंकि फाइनाइट की चर्चा हम कर चुके हैं।
बी फाइनाइट ना होने पाए, इतने एलिमेंट्स लीजिए कि बी फाइनाइट ना होने पाए, आखिर में तो लेना इसी में से है। देन the elements of B can be written in the form of a sequence, as an1 कामा an2 कामा, यहाँ भी लिख के इक्वल टू करली ब्रैकेट, an3 कामा an4 कामा सो ऑन कामा। अब ये an1 में n1 क्या है, an2 में n2 क्या है, ये सब हम विवरण आपको लिखने जा रहे हैं। Where n1 is the least positive integer such that an1 belongs to B, comma। लिख लो पहले, फिर एक एग्जाम्पल से इसको समझा भी देता है। n2 greater than n1 is the next positive integer such that an2 belongs to B, comma, n3 greater than n2 is the next positive integer such that an3 belongs to B, etc and so on। इसी तरह चलता रहेगा। तो चूंकि B के एलिमेंट्स को सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सका, इसलिए B काउंटेबल होगा। Thus B is countable। B is countable। इस चीज को आप यूं समझ लें, A के एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अब B में हम इन्हीं के एलिमेंट्स ले लिए। मान लीजिए हमने A25 ले लिया, A4 ले लिया, A7 ले लिया, A70 ले लिया, A91 ले लिया एंड सो ऑन। इसी के कुछ एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन वो कुछ इतने कुछ ना हो कि B फाइनाइट सेट हो जाए, क्योंकि B के फाइनाइट होने की स्थिति पर बातचीत हो चुकी है। देखो इनमें कोई तो ऐसा है जिसका सफिक्स सबसे छोटा हो, यही लिखा हुआ है। n1 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर सफिक्स के रूप में कौन कौन है, 25 है, 4 है, 7 है, 70 है, 91 है एंड सो ऑन। तो इन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स 25, 4, 7, 70, 91 में कोई तो सबसे छोटा होगा। तो हमने मान लिया कि n1 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट an1 बिलोंग्स टू B। तो अपने इस वाले एग्जाम्पल में an1 कौन है, A4 है ना। फिर n2 जो कि n1 से बड़ा है इज द नेक्स्ट n1 के बाद वाला। तो 4 के बाद वाला देखिए कौन बड़ा है, 4 के बाद ये 7 है, ये हो गया 7, यानी कि 7 ग्रेटर देन 4 इज द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A7 बिलोंग्स टू B। 7 के बाद देखिए फिर किसकी बारी आ रही है, 25 की, है ना। तो 25 ग्रेटर देन 7 इज द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A27 बिलोंग्स टू B। 27 है, 25, A25। तो ऐसे ही आप लिखते चले जा रहे हो। तो सीक्वेंस में लिख उठा ना, सीक्वेंस ही तो है। आप कह सकते हो कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड सो ऑन। तो B के एलिमेंट्स को इस प्रकार से हम लिख सके सीक्वेंस के रूप में, इसलिए B काउंटेबल हुआ। मैं समझता हूं अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिजल्ट हम पढ़ेंगे, सुपरसेट of an uncountable set। Uncountable set is uncountable। इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे, बहुत छोटा सा काम है। लेट A be an uncountable set, UC लिख दे रहे शॉर्ट में, uncountable set। लेट
be a superset of A, then A is a subset of B. अगर B A का सुपरसेट है तो A B का सबसेट हुआ. तो अनकाउंटेबल सेट का सुपरसेट भी अनकाउंटेबल होता है. वी हैव टू प्रूव दैट B इज अनकाउंटेबल. कंट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. लेट इफ पॉसिबल B is countable. हम जानते हैं कि काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है, तो ए भी काउंटेबल हो जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन हो गया. देन कामा बीइंग अ सबसेट ऑफ बी कामा ए विल बी काउंटेबल. A will be countable, but it is a contradiction. परंतु यह विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन. ए को आप क्या बोलते हैं? काउंटेबल, जबकि क्या दिया है? ए अनकाउंटेबल है. इसका मतलब जो कह रहे हैं ना कि माना यदि संभव है बी काउंटेबल है, तो गलत हो गया. आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड हेंस बी इज अनकाउंटेबल. अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स. अब मेन टॉपिक पे हम आए, क्योंकि उसमें भी इसका इस्तेमाल है सबसेट वाले का. इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स. A. Intersection of two countable sets. Is countable. ये पहला रिजल्ट है. दो काउंटेबल सेट्स का इंटरसेक्शन काउंटेबल होगा. Proof. Let A and B be two countable sets. Then, by set theory, A intersection B is subset of A and A intersection B is subset of B. दोनों बातें हैं ना, तो हम एक ही बाहर लिखे, क्योंकि किसी एक से ही काम चल जाएगा हमारा. हम जानते हैं कि किसी भी काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है. काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है, तो लिख देना ए इंटरसेक्शन बी काउंटेबल. वी नो दैट सबसेट ऑफ a countable set is countable. Therefore, A intersection B is countable. इतना छोटा सा प्रूफ है इसका, हो गया. B intersection of three countable sets. Three countable sets is countable. पिछले रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. Let A, B and C be three countable sets. Three countable sets. Then, by set theory, A intersection B intersection C is subset of A. A intersection B intersection C is subset of B.
एक बाहर लिख रहे हैं, बाकी अंदर लिख दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आल्सो सबसेट ऑफ सी। अब बकिया ये रिजल्ट, वी नो दैट सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, देयरफॉर इस काउंटेबल सेट का सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी काउंटेबल हुआ। चाहे ए को लेके लिख दीजिए, चाहे बी को लेके लिख दीजिए, चाहे सी को लेके लिख दीजिए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज काउंटेबल। थोड़ा एक लाइन कम लिख रहे हैं इसमें, ये और लिख देना था, वी नो दैट सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो 2 के लिए पढ़ा, फिर 3 को एक्सटेंड किया, फिर और एक्सटेंड कर रहे हैं। किसी भी फाइनाइट नंबर तक हम एक्सटेंड पहले कर रहे हैं। फाइनाइट नंबर वो चाहे जितना बड़ा भी हो, लेकिन फाइनाइट, तो फाइनाइट कलेक्शन बोलते हैं। काउंटेबल सेट्स का फाइनाइट कलेक्शन के कलेक्शन का इंटरसेक्शन काउंटेबल होगा। सी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स is countable। Let curly bracket a alpha such that alpha equal to 1 comma 2 comma so on comma n be a finite collection of countable sets इस कलेक्शन में कितने मेंबर्स हैं? n। हमने कह दिया फाइनाइट कलेक्शन है, इसका मतलब n इज ए फाइनाइट नंबर। देन बाय सेट थियरी इस कलेक्शन के n सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो इस कलेक्शन के प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। यानी कि इंटरसेक्शन अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n, कलेक्शन ए अल्फा विल बी सबसेट ऑफ ए अल्फा फॉर ईच अल्फा। माने दिस इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ A1, अल्फा की जगह 1 ले, अल्फा की जगह 2 लीजिए। This intersection is subset of A2 and so on. This intersection is subset of AN. Since each A alpha यानी इस कलेक्शन का हर मेंबर काउंटेबल है, लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल सेट एंड any subset of a countable set is countable therefore intersection alpha varies from 1 to n, कलेक्शन ए अल्फा इज काउंटेबल। समझ रहे हैं ना क्यों काउंटेबल है? क्योंकि ये इस काउंटेबल सेट का सबसेट है, इसलिए काउंटेबल। अब इस कलेक्शन को हम आर्बिट्रेरली बढ़ा रहे हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स चाहे जितने भी हों और चाहे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स क्यों न हो जाए, कलेक्शन को हम आर्बिट्रेरी कर दे रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं 2 से 3, 3 से फाइनाइट तक, फाइनाइट से इनफाइनाइट तक। डी इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। बिल्कुल प्रूफ जैसे अभी हमने फाइनाइट कलेक्शन के लिए लिखा वैसे ही हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए लिखेंगे।
लेट करली ब्रैकेट ए अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन माने इस कलेक्शन में कितने सेट्स हैं वो इमटेरियल है, चाहे फाइनाइटली मेनी सेट्स हों और चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हों। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब होता है बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स, और इस कलेक्शन में जितने भी सेट्स हैं सबके सब काउंटेबल हैं, ऑफ काउंटेबल सेट्स। देन अगेन बाई सेट थियरी, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इससे लिखेंगे इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा इज सबसेट ऑफ ए अल्फा। चाहे जितने लोग हैं उनका जो इंटरसेक्शन लोग हैं वो हर सेट का सबसेट होगा, सबसे छोटा होगा। इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन होता है ना, सबसे छोटा हो जाता है। फॉर ईच अल्फा, फॉर ईच अल्फा। इसके पहले वाले भी हम लिखे थे फॉर ईच अल्फा, उसमें अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n था, इसमें अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to infinity also. We know that subset, any subset of a countable set is countable. Thus इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा इज काउंटेबल। ये है भैया। तो 4 स्टेप में बतकही हमने पूरी किया, और बतकही ये किया कि काउंटेबल सेट्स की संख्या चाहे जितनी हो उसका इंटरसेक्शन हमेशा काउंटेबल होगा। अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे काउंटेबल सेट्स के यूनियन के बारे में, और इसी के पैरेलल बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या डेटा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।